हेलो फ्रेंड्स, मैं जूनियर खान और आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल जूनियर खान जीएस पे स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक मराठा और पेशवा के बारे में। मराठा का पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था। वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किस तरह से मराठाओं का उदय हुआ और वहाँ पे किस तरह से शिवाजी ने मराठाओं का उदय किया और किस तरह से वो अंग्रेज़ों के ये आपके औरंगजेब के खिलाफ युद्ध लड़े। और वहाँ पे हम लोगों ने बहुत कुछ देखे मराठाओं के उदय के बारे में। अब जो अगला पार्ट ये है, पार्ट 2, ये शिवाजी के वंशजों के बारे में होगा। शिवाजी के वंशजों के बारे में मराठा और पेशवा और ये को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है। हम लोग प्रथम पार्ट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उसका वीडियो ना देखा होगा तो आप हमारे चैनल पे जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा। मराठा का प्रथम पार्ट। अब ये दूसरा पार्ट है। इसमें हम लोग अब शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में बात करेंगे। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि शिवाजी प्रथम यानी शिवाजी महाराज ये मराठाओं के संस्थापक थे। शिवाजी मराठाओं के संस्थापक थे। तब शिवाजी की मृत्यु के बाद लगभग जब 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई किसी बीमारी के कारण, तो उनके 2 पुत्र थे, एक राजा राम और एक संभाजी थे। संभाजी बड़े थे, राजा राम छोटे थे, लेकिन फिर भी संभाजी की गैर मौजूदगी में राजा राम खुद को शासक घोषित कर दिए। यानी अब अगला उत्तराधिकारी खुद को घोषित कर दिया। लेकिन जब संभाजी वापस हुए तो उन्होंने राजा राम को गद्दी से हटा दिया और खुद को शासक घोषित किया, जिन्होंने 1680 से 1689 ईस्वी तक यानी लगभग 8 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। संभाजी महाराज ये लगभग 9 वर्षों तक शासन करते हैं। संभाजी की राजधानी आपकी रायगढ़ में होती है। तो क्वेश्चन बनता है कि जो मराठाओं की प्रथम राजधानी ये आपका रायगढ़ जो है प्रथम राजधानी मराठाओं का प्रथम राजधानी कहाँ पे है? तो मराठाओं का प्रथम राजधानी आपका जो था रायगढ़ था। इसे संभाजी ने स्थापित किया था। संभाजी को कि जो ये शासन काल है उसमें इन्हें बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ी, इन्हें दर दर भटकना पड़ा, क्योंकि इनके सौतेले भाई भी इनके खिलाफ थे, इनकी दरबारी भी इनके खिलाफ थे, इनके घर वाले इनके खिलाफ थे। लेकिन उस समय बस इनके एक साथी थे कवि कलश, जो कि इनका साथ दिया। सिर्फ कवि कलश ने साथ दिया और सब इनके खिलाफ थे। तो इस तरह से अब औरंगजेब, फिर जो एक औरंगजेब का पुत्र आता है अकबर, जो कि औरंगजेब का पुत्र है, ये भाग कर संभाजी महाराज के पास आता है, संभाजी के पास। और संभाजी इसे शरण देते हैं, मतलब अपने राज्य में सम्मिलित करते हैं, इसे वहाँ पे रहने की छूट देते हैं, आज़ादी देते हैं। तो इसी कारण औरंगजेब ने इन्हें फांसी की सज़ा दे दी। 1689 ईस्वी में इन्हें मृत्यु दंड दे दिया। औरंगजेब ने इन्हें 1689 ईस्वी में मृत्यु दंड दे दिया। यानी संभाजी से हमें 2-4 ही पॉइंट ऐसे हैं जिसको पढ़ना हम लोग को, कि प्रथम राजधानी मराठाओं की कहाँ हुई? तो आपकी रायगढ़ में हुई। और इनके कवि कलश थे। फिर औरंगजेब का कौन सा पुत्र? अकबर जो पुत्र थे। और ये 1689 ईस्वी में औरंगजेब ने इनको मृत्यु की सजा दे दी। अब इसके बाद राजा राम आते हैं, इनके सौतेले भाई राजा राम जो कि ये संभाजी थे। संभाजी के पुत्र 7 वर्ष के थे। तो जाहिर सी बात है अब इसके पास, राजा राम के पास पूरा मौका था शासक बनने का। तो राजा राम ने 1689 को गद्दी संभाला और 1700 तक शासन किया राजा राम ने। ये औरंगजेब से बहुत डरा हुआ था और औरंगजेब से बहुत प्रभावित था और डरा हुआ था उससे। इसीलिए ये अपनी गद्दी, अपनी राजधानी रायगढ़ से हटाकर, मतलब रायगढ़ से लेकर भाग गया और ये अपनी राजधानी नया सतारा बसाया। यहाँ पे सतारा। तो अब यहाँ से 2 पॉइंट। पहला कि प्रथम जो राजधानी थी मराठाओं की वो आपकी रायगढ़। द्वितीय जो राजधानी इसकी सतारा थी। मराठाओं की द्वितीय राजधानी कहाँ पे थी? सतारा थी। द्वितीय राजधानी सतारा थी। फिर राजा राम की पत्नी ताराबाई, फिर 1700 में जब इसकी मृत्यु हो गई, 1700 में इसकी
आपकी राजा राम की मृत्यु हो गई। जब संभाजी की जब मृत्यु दंड दिया गया तो औरंगजेब ने इनके पत्नी, इनके बच्चे सभी को कैद करा लिए थे, सबको अपने यहाँ बंदी बनाया हुआ था। तो इसी में ये राजा राम को मौका मिला, इस शासक बना और अपनी राजधानी सतारा बसा लिया। 1700 जब ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद इसकी जो राजा राम की पत्नी थी, राजा राम की पत्नी ने ताराबाई जो थी संरक्षक बनकर, शिवाजी द्वितीय इसके बेटे के नाम है शिवाजी द्वितीय, शिवाजी द्वितीय के संरक्षक बने थी ताराबाई और ये राजपाट चला रही थी। तो 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके जो पुत्र थे अकबर, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो अकबर उसका पुत्र निकला, उसने क्या काम किया कि इसने संभाजी के पुत्र को और उनकी पत्नी को छोड़ दिया, वो कैद से आज़ाद कर दिया। तो कैद से आज़ाद होते ही उन्होंने ताराबाई और शाहू जो कि इनके सांभा के पुत्र थे, शाहू के बीच एक युद्ध होता है जिसे हम लोग खेड़ा के युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में शाहू जी महाराज जीतते हैं और ताराबाई की हार होती है। ताराबाई अपने बेटे शिवाजी द्वितीय को लेकर चली जाती हैं, कहीं दूर निकल जाती हैं। अब वहाँ पे शासन चल रहा था शाहू जी का, जो कि 1707 से 1749 तक शासन करते हैं। शाहू जी 1707 से 1749 तक ये शासन करते हैं। और ये पेशवा एक बहुत ही महत्वपूर्ण, वैसे तो पेशवा क्या बोलते हैं उसको, जो मंत्री या प्रधानमंत्री जो प्रमुख होता था, उस पेशवाओं की शुरुआत तो वैसे तो आपके शिवाजी ही कर चुके थे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा किस तरह से शिवाजी के समय पेशवा प्रमुख मंत्री होता था। जैसे हमारे यहाँ आज प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होता है, किसी देश का प्रधानमंत्री प्रमुख होता है और किसी राज्य का मुख्यमंत्री, उसी प्रकार वहाँ पे पेशवा होते थे, पेशवा प्रमुख होते थे। लेकिन शाहू जी ने पेशवा की औकात या उनकी शान और बढ़ा दी। शाहू जी पेशवा, फिर बालाजी विश्वनाथ, इनके एक शाहू जी की जो पेशवा थे वे प्रथम पेशवा हुए बालाजी विश्वनाथ। प्रथम पेशवा, एक और पॉइंट्स भी लिख लीजिए, प्रथम पेशवा हुए वो बालाजी विश्वनाथ हुए। कौन? बालाजी विश्वनाथ। मराठाओं में प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ होते हैं। अब इनके बाद शाहू जी के बाद यह जो पद था पेशवा का, वह वंशानुगत हो गया। मतलब कि चाचा का बेटा ही पेशवा, जो पेशवा का बेटा ही पेशवा बनेगा, पेशवा का बेटा ही पेशवा बनेगा, ऐसा चलता ही जा। तो धीरे धीरे शाहू जी आपके ये शासन कर रहे थे। तो इनके समय क्या हुआ कि मराठा जो क्षेत्र था, मराठा क्षेत्र आपका दो ग्रुप में बट गया। एक शाहू जी जो कि सतारा क्षेत्र में थे और दूसरा थे शिवाजी द्वितीय, वही शिवाजी द्वितीय जिनकी संरक्षक आपकी ताराबाई बनी हुई थी, उनकी माता शिवाजी द्वितीय, जो कि कोल्हापुर देख रहे थे, कोल्हापुर को संभाल रहे थे। ये शाहू जी सतारा को और ये कोल्हापुर को। तो अब धीरे धीरे इसी पर जब एक आती है बालाजी और बाजीराव प्रथम, जब बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव प्रथम के मध्य एक संधि होता है, संगौली की संधि। 1750 में शाहू जी की मृत्यु के बाद 1750 में एक संगौली की संधि होती है कि संगौली की संधि बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव प्रथम के बीच होता है संगौली की संधि 1750 ईस्वी में। और जो वहाँ पे मराठा थे, वहाँ पे जो शासक थे, वे पूरी तरह समझ चुके थे कि अब जो शासन चल रहा है वह किसी शासक का शासन नहीं है, अब वो पेशवा का शासन चल रहा है। तो यही से होती है आपकी पेशवाओं की शुरुआत। अब हम लोग पेशवा के बारे में अब हम लोग अगले वीडियो में अब चर्चा करेंगे, पेशवा के बारे में पार्ट 3 में चर्चा करेंगे पेशवा के बारे में। तो हेलो, अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हम जो भी वीडियो लाएं सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, इससे हमारे